So, one critical South Indian state that is going to polls on the 13th of this month is the state of Telangana. 17 seats. Last time it was split. BRS had 9, BJP had 4, and Congress had only 3. But subsequently, last year, the Vidhan Sabha election, the Congress swept with 64 MLAs. Congress is hopeful that this time they can reverse the picture in 2024 Lok Sabha. Joining me now is the architect of the Congress victory in Telangana Assembly and now the man hoping that Congress will ride in its success for Telangana Lok Sabha. Revant Reddy ji is the Chief Minister of Telangana. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. पिछले बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीआरएस को 9 सीट मिला था, बीजेपी को 4 और आपके पार्टी को सिर्फ 3 मिला था. इस बार आपको क्यों लगता है कि आपका टैली बढ़ेगा इससे? तो इस बार तो आप तो देख चुका है असेंबली चुनाव में दिसंबर जो रिजल्ट आया था उसमें हम 64 हमारे लिए आया और हमारे अलायंस के लिए 1 सीट हम तो 65 ले लिया और बाकी का भी स्मॉल मार्जिन से हार गए. और दूसरी बात यह है कि अभी नेशनल इलेक्शन में बीआरएस का कोई रोल नहीं है, मतलब उन लोगों को ये चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है. इसीलिए जो भी असेंबली इलेक्शन में उनके लिए वोट दिए प्रदेश पे, अभी वोट आल्सो गोइंग टू शिफ्ट कांग्रेस पार्टी. अभी मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मुकाबला चल रहा है. बीजेपी का इतना पकड़ नहीं है ग्राउंड में, इसीलिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 14 सीट इस बार मिलने वाले हैं कांग्रेस पार्टी को. लेकिन रेवंत जी ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, नेशनल इलेक्शन है, प्रधानमंत्री को चुनने वाला इलेक्शन है, इसीलिए वोट मोदी जी को देना है. इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? अभी 2 बार देख चुके हैं, मोदी गारंटी का वारंटी खत्म हो गए, तो इसीलिए इस बार कांग्रेस का राउंड आ गया. आप 98 में देखो 2 बार अटल जी को मौका दिए, उसके बाद 2004-2009 कांग्रेस पार्टी को मौका दिए और 2014-2019 भारतीय जनता पार्टी को मौका दिए. अब इस बार राउंड इंडिया अलायंस का, तो इसीलिए इस बार केंद्र में कांग्रेस पार्टी के सरकार बनने वाले हैं. जैसा 2004 में हिंदुस्तान में जो माहौल था, आज के तारीख में वही माहौल 2024 में वही माहौल हिंदुस्तान में दिख रहा है. लेकिन मोदी जी कहते हैं इस चुनाव का सबसे बड़ा इश्यू, सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आती है तो SC, ST, OBC का जो रिजर्वेशन है, आरक्षण जो है, उसको हटा के मुस्लिम को दे देंगे. उन्होंने खासकर तेलंगाना और कर्नाटका का एग्जाम्पल दिया है. इसके लिए आप कैसे काउंटर करेंगे? हाँ, सही सवाल उठाए. आपको मैं एक मामला मसला याद दिलाना चाहता हूँ इस देश को. 1881 से जब ब्रिटिशर्स थे तब से जनगण शुरुआत की है. आफ्टर 140 ईयर्स 2021 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सेंसेक्स का छोड़ दिए. क्यों नहीं किए? इसका मतलब इस बार सेंसेक्स के साथ साथ कास्ट का भी पूरा गिने तो ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने का एक बड़ा चर्चा हो रहे थे. कांग्रेस पार्टी उसी में लाइन लेकर ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए कहा था, 50% कैप निकालने के लिए. इसीलिए 2021 सेंसेक्स गिना भी नहीं मोदी जी के सरकार. और दूसरी बात, आरएसएस का पहले से आइडियोलॉजी ये है रिजर्वेशन निकाल देना. ये रिजर्वेशन निकालने के लिए, संविधान को बदलने के लिए ये 2 मुद्दों पे अभी चर्चा हो रहे. वो 2 मुद्दों को डाइवर्शन के लिए मोदी जी मुस्लिम रिजर्वेशन, हम लोग आउट ऑफ 75 ईयर्स 55 ईयर्स वी वर इन पावर, तो हम लोग अगर चाहे तो कभी की करते थे. SC रिजर्वेशन हम दिए, ST रिजर्वेशन हम दिए. 1978 में OBC जनता गिनने के लिए BP मंडल कमीशन हमने डाला. 1990 में VP सिंह जो लागू किए मंडल कमीशन के खिलाफ रथ यात्रा निकाले, कमंडल का पूरा मामला लेकर आके खड़ा किए. इसका मतलब पहले से भी आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और आरएसएस का आइडियोलॉजी को आप देखो, ये लोग कंप्लीट रिजर्वेशन के खिलाफ है. इसीलिए 400 सीट मांग रहे. 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा में मिले तो संविधान को बदलने के लिए, इसीलिए वो 400 मांग रहे. और दूसरी बात रहा 50% स्टेट्स में भी पास होना. 8 प्रदेशों में अपोजिशन पार्टी सरकार बनाए तो तोड़कर खुद के सरकार बनाए, इसीलिए कि संविधान को बदलने का सोच है. तो ये जो सेंट्रिक पॉइंट आप बन गए हैं, आपको लगता है कि ये अगला 5 साल ऐसे कंटिन्यू रहेगा? 10 साल. 10 साल. यू मार्क माई वर्ड.
10 years. 10 years. 10 years. I'm here. I'm here as a chief minister 10 years. उसके बाद मैं दिल्ली आऊँगा, तब दिल्ली में मिलूंगा आपको. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए रेवंत रेड्डी. थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग विद अस हियर ऑन CNN News 18. Thank you for watching CNBC TV 18. For all the latest news and updates, do follow us on our social media platforms.